ये नो फैप क्या होता है, इसके बारे में हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। सो मैंने सोचा कि कुछ छोटे छोटे मल्टीपल वीडियोस बनाता हूं मैं नो फैप के टॉपिक्स पे, ताकि नौजवानों को जो इस बारे में समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको इसके बारे में डिटेल्ड क्लैरिटी मिले और एक वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन मिले जिसको वो समझ पाए। इतना कुछ ना आ जाए कि बहुत ही कुछ हो गया और दिमाग चक्कर खा रहा है कि यार करना क्या है, कैसे करना है। सो इसके मैं आपके साथ मल्टीपल वीडियोस शेयर करूंगा। सो सारे वीडियोस को वन बाय वन देखते रहिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। सो ये जो कॉमन आजकल सवाल आ रहा है कि सर नो फैप होता क्या है, सो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि नो फैप आप समझ लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है जो कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। अब कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर हम जैसे कहते हैं कि पॉर्न का एडिक्शन हो गया है जी, मैं बिना पॉर्न फिल्मों को देखे मैं सो नहीं सकता, मैं इसके बिना सेक्स नहीं कर सकता, मेरे को इसके बिना मजा नहीं आता है। व्हेन यू स्टार्ट कैटेगराइजिंग योरसेल्फ कि अब मेरे को पॉर्न का एडिक्शन हो गया है कि मैं अपना काम धंधा छोड़ के भी पॉर्न देखने बैठ जाता हूं। मैं अगर कोई स्टूडेंट हूं तो मैं अपनी पढ़ाई को तवज्जो इंपॉर्टेंस ना दे के मैं पॉर्न देखने बैठ जाता हूं। सो ऐसे हालात जो होते हैं वो पॉर्न एडिक्शन के होते हैं, जहां पे आपको पता है कि आप अपना नुकसान कर रहे हो फिर भी आप जबरदस्ती की पॉर्न देखने लगे हो। वो एक तरीके का कंपल्सिव बिहेवियर हो गया है। दूसरी तरफ होता है जहां पे लोगों को कंपल्सिव मैस्टरबेशन की आदत होती है, मैस्टरबेशन एडिक्शन होता है, और किसी और तरीके का सेक्सुअल एडिक्शन, या मेजरली कुछ लोगों को कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर सेक्स करने का भी होता है। सो इस सब से कंट्रोल करने के लिए एक तरीके की एक कम्युनिटी बन गई है और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है जिसको नो फैप कहते हैं। सो यदि आप में से कोई भी पॉर्न के एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहता है या मैस्टरबेशन के एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहता है तो वो इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप एक कम्युनिटी का, एक समाज का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पे एक दूसरे को हर कोई एनकरेज कर रहा है कि कीप ऑन डूइंग मैन, अच्छा कर रहे हो भाई, ये करते रहो। सो ये उस तरीके का कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको हम नो फैप कहते हैं। अब नो फैप जो होता है इसके ना टोटल 3 तरह के मोड कंसीडर होते हैं। पहले को ये कहते हैं, आप कह सकते हैं कि लाइट मोड, या इसको पी मोड भी कहते हैं। अब जो लाइट मोड होगा उसके अंदर क्या होगा, जो नो फैप की कमिटमेंट लेके जो चला है वो लड़की या लड़का, मेल और फीमेल, बिकॉज दोनों तरह के होते हैं नो फैप करने वाले लोग। सो जिसने लाइट कमिटमेंट लिया है वो कितने दिन का कमिटमेंट है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा। अब भी इतना बता रहा हूं कि लाइट मोड क्या होता है। लाइट मोड या पी मोड उसको कहते हैं, जिसमें आपका कमिटमेंट रहेगा कि मैंने इतने दिन या इतने महीने पॉर्न को देखना ही नहीं है, मगर इस दौरान अगर मुझे मैस्टरबेट करना है तो मैं बीच बीच में मैस्टरबेट करता रहूंगा या करती रहूंगी, या मुझे सेक्स करना है तो मैं अपने सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स करता रहूंगा, मगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे पॉर्न को क्विट करके रखना है, मेरे को पॉर्न से पूरे तरीके दूर रहना है। इसको लाइट मोड या पी मोड कहते हैं। दूसरा आ जाता है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड मोड। अब स्टैंडर्ड मोड में क्या होता है कि पॉर्न और मैस्टरबेशन दोनों से एब्स्टिनेंस होता है, दोनों से दूर रहने की कमिटमेंट होती है। इसको पीएम मोड भी बोल देते हैं कि ना तो मैं पॉर्न देखूंगा, ना मैं मैस्टरबेशन करूंगा, और मैं अपने आप में पूरा कंट्रोल रखूंगा। सो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मोड। तीसरा आ जाता है जिसको कहते हैं हार्ड मोड। अब हार्ड मोड में क्या होता है कि ना तो पॉर्न होगी, ना मैस्टरबेशन होगा, ना ही किसी तरीके का रियल सेक्स होगा, कोई इजैकुलेशन किसी तरीके का नहीं किया जाएगा। हाँ, नाइटफॉल ऑटोमेटिकली होता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो नेचुरल फिनोमेना है, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना, मगर अपनी इच्छा से जो जाके आप किसी सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स करके ऑर्गेज्मिक फीलिंग को, इजैकुलेशन को एंजॉय करते हैं, उसको भी कंट्रोल करना आ जाता है हार्ड मोड
के अंदर उसको भी कंट्रोल करना होता है। मगर इतना ख्याल रखिएगा, यदि आप कोई भी नो फैप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हार्ड मोड आपको सिर्फ और सिर्फ तब करना है जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, जिस भी आप रिलेशनशिप में, जो भी आपका मेल या फीमेल, आप जो भी व्यूअर हैं इस टाइम पे, आपके साथी को भी उसमें इन्वॉल्व होना है। बिकॉज हार्ड मोड के अंदर आप सेक्स से भी दूर हो रहे हैं, कंप्लीटली दूर हो रहे हैं। कुछ महीने कुछ दिनों की कमिटमेंट आपकी अपनी, कितने दिन के लिए आप करते हैं, सो आपके साथी का उसके अंदर कंसेंट होना बहुत जरूरी होता है। कई बार कुछ लोग गलती क्या कर जाते हैं कि हार्ड मोड की कमिटमेंट ले लेते हैं और साथी को पता भी नहीं होता। वो बंदे को, आपके पार्टनर को, साथी को ऐसे लगने लग जाता है कि माय गर्लफ्रेंड और माय बॉयफ्रेंड, माय हस्बैंड और माय वाइफ हु हैज टेकन द कमिटमेंट ऑफ नो फैप, ही और शी इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये सारी चीजें कई बार रिलेशनशिप को भी गड़बड़ाने लग जाती हैं। सो हार्ड मोड के लिए मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, अपने साथी का कंसेंट जरूर लीजिए और उसको इसका हिस्सा बनाइए। उसको समझाइए कि मेरी ये इच्छा है, मैं इस तरीके का ये चीज करना चाहता हूं, तो मेरा साथ दीजिए। और ज्यादातर साथी जो होते हैं साथ दिया करते होते हैं। सो मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको नो फैप क्या है इसके बारे में समझ आ गई होगी, और नो फैप के जो 3 मेन मोड्स हैं उसके बारे में भी क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए, बिकॉज अक्सर इस पे नए वीडियोस आते रहते हैं जो आप ही की सेक्स लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए होते हैं। और अब 14 मई को 14 मई शुक्रवार रात को 9 बजे मैं आपके साथ यूट्यूब लाइव पे भी जुड़ने जा रहा हूं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कैच ऑन Friday at 9 p.m. Keep enjoying great sex life.